हम बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो को एक बहुत बेहतरीन जिंदगी आगे मिले और वो स्वयं वो सदैव मेहनत करते रहे, ठीक है ना। चलिए, और कामचोर सपोले ना बने, मेहनती सपोले बने, ठीक है ना। चलिए, इसी बात के साथ में आज का दिनांक क्या है, इसमें एक दोहा पढ़ाया जाता था गुरु पे, जो दोहा है कि, और हम तो मैं तो म्यूजिकल, मैं क्योंकि गाना भी गाती थी स्कूल में, तो हम म्यूजिकल दोहे गाते थे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके, मेरे वर्ड्स अगर थोड़े बहुत इधर उधर हो जाए तो एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट ऐसा ही था कुछ दोहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, है ना। तो एनीवे चलिए, इसी बात के साथ में धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। गुरु पूर्णिमा विश किया, क्योंकि सबसे पहले जीवन के जो आपके गुरु होते हैं वो आपके माता पिता होते हैं। आप सारी चीजें अपने पेरेंट्स से ही सीखते हो, तो टीचर्स को तो विश करो ही करो, लेकिन सबसे पहले जो आपके लाइफ के, हमारे लाइफ के जो गुरु हैं वो हमारे माँ बाप हैं, और हम हर चीज बेटा उन्हीं से सीखते हैं। और मैं आप लोग एक बात बताती हूँ, जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमको लगता है हमको बहुत कुछ पता है, हम भूल जाते हैं कि हमने जो अपना मतलब कोई एक चीज, चम्मच पकड़ना सीखा होगा, या चलना सीखा होगा, या बोलना सीखा होगा, या खाना सीखा होगा, या अक्षर सीखा होगा, वो सब आपने अपने पेरेंट्स से ही सबसे पहले सीखा होगा बेटा। तो उनको जरूर प्रणाम कीजिए, और ये हमेशा याद रखिए कि जब आप छोटे थे तो वो आपका कितना बेटा ख्याल रखते थे और कितना सपोर्ट आपको करते थे, तब जाके आप इतने बड़े हुए ना बेटा। अपने आप तो बड़े नहीं हो गए, है ना। आपके बेटा सोचो, जब तुम बिल्कुल छोटे थे, है ना, तुम परेशान करते रहते थे, सोते नहीं थे, तो मम्मी पापा रात को जग जग के, किसी के मम्मी किसी के पापा, किसी के केस में दोनों ही बेटा जग जग के तुम्हें, है ना, तुम्हारा ध्यान रखते थे, तुम्हें सुलाने की कोशिश करते थे, तुम सुसु पट्टी करते थे तो उसको साफ करते थे बेटा, है ना, क्योंकि तुम उतने केपेबल नहीं थे बचपन में, है ना। तुम खाना नहीं खाते थे तो पहले तुम्हें क्या खाना खिला दें, ऐसे खिला दे वैसे खिला दे, सब्जी खिलाने के लिए उसको बेटा मैश करके सब्जी खिला रहे हैं, दाल बना रहे हैं, है ना। क्या क्या एफर्ट्स मारते हैं पेरेंट्स बचपन में, ताकि बेटा तुम ग्रो कर सको और तुम अच्छे से बेटा बड़े हो जाओ, है ना। जब तुम गिरते हो चलते चलते तो उनको ज्यादा दर्द होता है ना। फिर धीरे धीरे जब तुम पहले कदम लेते हो तो कितने खुश हो जाते हैं। तो यही बात है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो अब हम अपने मम्मी पापा को कोई चीज अगर बोल रहे होते हैं, वो एक बार में नहीं समझते, तो हम बोलते हैं यार मम्मी, यार आपको समझ नहीं आ रहा है, अरे आपको बोला है ना फोन में ऐसे करके करो यार, आपको कुछ नहीं पता है, ये सब चीजें हम बोलने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि एक वक्त ऐसा था जब आपको भी कुछ भी नहीं पता था, और तब आपके माँ बाप डेफिनेटली ये बात आपको नहीं बोलते थे बेटा। तो अब अगर कोई चीज ऐसी है जो शायद आप टेक्नोलॉजी वाइज ज्यादा जान गए हैं, तो अपने पेरेंट्स को ऐसे नहीं बोलना है, और बेटा बिल्कुल उसी प्रकार से उनका साथ देना है, और उनको भी गुरु पूर्णिमा जरूर जरूर विश करना है। तो मेरी तरफ से भी आप सभी के पेरेंट्स को हैप्पी गुरु पूर्णिमा, और आपने अपने बच्चों को शिक्षा लेने का ये अवसर दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए, इसी बात के साथ में शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आई एम सुपर ओके, और हम सुपर ओके हो जाएंगे जब हम लोग बेटा मिलकर बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे। आज तपस्या सीरीज है, ब्लड पार्ट 1 है, ठीक है ना। यार देखो, हमारी जनरेशन के जो पेरेंट्स है ना, वो बहुत इनोसेंट है यार, मतलब मैं सही में बता रही हूँ यार, उनको ना इतनी छोटी सी, तो मतलब कोई छोटी सी चीज भी उनके लिए कर देते हो ना, वो इतना खुश हो जाते हैं, इतना, मैं जेन्युइनली तुम्हें, मैं खुद की मम्मी का भी एग्जांपल दे सकती हूँ। मतलब मेरी मम्मी के लिए देखो, जेन्युइनली, मतलब अगर मैं कुछ चीज सोचूं कि मैं आज के डेट में मैं कर सकती हूँ अपने माँ बाप के लिए जो भी चीजें मैं ऐसे सोचूं, लेकिन ना वो जो है ना, मेरे माँ बाप जो है ना, अभी भी मेरे माँ बाप ना वहीं पे हैं, जैसे वो पहले थे वैसे ही हैं। तो अगर मैं अपने मम्मी पापा को, मम्मी के लिए अगर मैं छोटी सी कोई भी चीज कर देती हूँ ना, तो वो इतने इमोशनल हो जाते हैं, है ना। कोई भी चीज मैं बता रही हूँ ना, कोई भी मतलब छोटी से छोटी चीज भी अगर मैं उनके लिए, मतलब उनके लिए यही है कि उनके बच्चों ने उनके लिए सोचा, है ना। तो उनके लिए, क्योंकि शायद उन्होंने अपनी लाइफ में जब वो बहुत यंग थे तो शायद उनके लिए शायद किसी ने कुछ किया नहीं था बेटा, ऐसा है ना। मेरी मम्मी कई बार ये बात बोलती भी हैं। तो आज के डेट में जब हम करते हैं ना उनके लिए, तो वो इतनी छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाती हैं। उनके लिए छोटी छोटी चीजें उनके लिए कर दो, सिर्फ मॉनिटरी नहीं, पैसों वाली नहीं बेटा, है ना। सिर्फ ऐसे ही, मम्मी चाय बना दूं, मम्मी आज आप रहने दो, आज हम ये कर देते हैं आपके लिए, मम्मी आज आप ये रहने दो, आज हम ऐसे कर लेते हैं। तो उतनी चीजों पर हमारी मम्मी इतनी इनोसेंट है यार, वो खुश हो जाती है ना। तो यही बात है। चलो, अब ज्यादा इमोशनल बातें नहीं करते, और इसी बात के साथ में जब सिलेक्शन में भी हम बेटा, रिजल्ट सेलिब्रेशन में भी जब माँ बाप से मिलते हैं ना, तो तुम बेटा, मैं अभी भी ना जब भुवनेश्वर गई थी, तो मैंने एक बच्ची के फादर से मैं मिली थी, एंड आई थिंक मुझे, या तो उनके फादर कहीं पे सिक्योरिटी का काम करते थे, या तो आई थिंक सिक्योरिटी का काम ही करते थे शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। लेकिन वो सोचो बेटा, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए, है ना, तो वो उसके पीछे बेटा, मेरे पास जितने पैसे होंगे मैं उसकी पढ़ाई पे लगा दूंगा। और जब सिलेक्शन होता है और जब पेरेंट्स आते हैं, तो यार क्या इमोशंस होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि सच में कितनी सेल्फलेस तरीके से बेटा, मतलब अगर सेल्फलेस तरीके से कोई आपके लिए कुछ करता है तो वो पेरेंट्स ही होते हैं। और फिर जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है, सबसे लाउडेस्ट चीयर वही कर रहे होते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने माँ बाप के लिए। आई थिंक आप अच्छी पढ़ाई करो उनके सामने, बस आपको उनको ये दिखना चाहिए कि बच्चा मेहनत कर रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं। कुछ पेरेंट्स ठीक है ऊपर नीचे हो जाते हैं, हालांकि मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलती हूँ बच्चों को हमेशा सपोर्ट किया करो, ज्यादा उनके ऊपर भी प्रेशर नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसी जर्नी में है जहां ना वो थोड़े से ऑलरेडी आई नो कि प्रेशर फील कर रहे होते हैं, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी जर्नी ना, इट्स नॉट अ ईजी जर्नी। तो क्या बोलते हैं, माँ बाप को भी बोलती हूँ कि बच्चों को सपोर्ट करे, उससे बच्चा एक कदम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आप लोगों को भी ये बोलूंगी, कम से कम अपनी तरफ से बेटा एफर्ट्स 100% रखो, कि माँ बाप को ना ये ना लगे, बोलने का मौका ना मिले कि यार इसने किया नहीं अपनी तरफ से, ये जो जितना कर सकता था ना उतना इसने किया नहीं, वो चांस आपको नहीं देना है, ठीक है। चलिए, इसी बात के साथ में हम शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है,